सब्सक्राइब कीजिए ग्रोइंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलना। हेलो दोस्तों, पहले तो आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं लास्ट वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया। एक्चुअली वहाँ पे मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर था वो क्रैश हो गया था। तो जो कि लास्ट वीडियो मेरी चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप परसेंटेज कैसे निकालनी है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके फॉर्मूलेज वगैरह कैसे लगाने हैं, तो उसके ऊपर वीडियो चल रही थी। वो आपको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उसके लिए एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेम वही रहेगा, उसको वहीं से कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेसिक्स आपको स्टार्टिंग से आपको मैं बताना चाहूँगा क्योंकि इसमें कुछ आपको मैनुअली कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा, तो जिससे कि आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक जो लास्ट वीडियो यहाँ पे क्रैश हुई थी, यहाँ फाइंड द परसेंटेज रेट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला टाइप कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद की आपके जो आपको जो मैंने बताना था वो यहाँ पे शायद क्रैश हो चुका था, या फिर मैं थर्ड वाली शीट पे था। तो चलो अब मैं वापस को मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाना चाहूँगा कि कैसे आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फाइंड द वैल्यू विद रेट ऑफ परसेंटेज, मतलब कि आपके पास वैल्यू है, आपको रेट ऑफ परसेंटेज है। अब आपको वैल्यू नहीं, मतलब उसके ऊपर कितना परसेंट, आप मान लो कि आपके पास कोई आइटम है, कुछ वैल्यू है आपके पास, उसके ऊपर आपने कुछ परसेंटेज लगाई है, तो परसेंटेज उसकी जो एक्चुअल परसेंटेज कितनी रहेगी। मान लो कोई आप देखते हो कि कोई शोरूम पे जाते हो, वहाँ पे आपका कोई डिस्काउंट चल रहा होता है किसी फुटवेयर के ऊपर 30% का ऑफ, तो 30% आपको कितनी वैल्यू बनती है। मान लो 2000 का आपके शूज़ हैं, उसके ऊपर 30% की आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट छोड़ो, आपको 30% दे रहे हैं, 30% कितनी वैल्यू निकलेगी जो हम लेस होगी हमारे एक्चुअल वैल्यू में से, या 30% आपका क्या डिस्काउंट रहेगा, कितनी डिस्काउंटेड वैल्यू जो रहेगी आपकी, डिस्काउंटेड वैल्यू कह सकते हैं आप 30%। उसके अगर मैंने 2000 के ऊपर 30% चार्ज उसको डिस्काउंट लगाता हूँ, या जो डिस्काउंटेड वैल्यू रहेगी, डिस्काउंट लेस करके जो रहेगी वो चीज़, जो डिस्काउंटेड वैल्यू रहेगी वो चीज़ यहाँ पे हम बेसिक में यहाँ पे स्टार्टिंग में वो करने वाले हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई मैं शूज़ लेने जाता हूँ, उसकी वैल्यू है 2559 और वहाँ पे सेल लगी है आपकी 45% ऑफ की, तो 45% ऑफ यहाँ पे ले रहा हूँ, 40% का ले रहा हूँ। अब ऑफ मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, मेरे को पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि मेरी कितनी वैल्यू यहाँ पे कम होएगी, कितने रुपीज़। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को पे कितने करना है, कितना मेरे को लेस करना है। मैं यहाँ पे ये निकालना चाहूँगा कि मेरे पास जो एक्चुअली जो डिस्काउंट रहेगा कितने रुपीज़ का रहेगा। एक परसेंटेज तो दी है, मेरे को डिस्काउंट कितने रुपीज़ का रहेगा। तो सिंपली इसको क्या करना है, सिंपली इक्वल टू करके आपके जो लिस्ट है, आपकी प्राइस जो था उस शूज़ का, उन शूज़ का आपको जो प्राइस है उसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आपके कितने 45% का ऑफ दे रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ इक्वल करके। तो यहाँ पे जो आपका ऑफ रहेगा वो 1151 रुपये एंड 55 पैसे, मतलब 1151 रुपये एंड 55 पैसे, 55 पैसा का आपको डिस्काउंट रहेगा। तो इसको यहाँ पे मैंने ये इसकी जो डेसिमल के बाद पॉइंट इसको 4 पे का रखा है। एक्चुअली 4 पे 2 की नीड होती है, हमेशा 2 की यूज़ करेंगे आप, अब वही आपके मतलब आगे चलेगा। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल जो मेरा डिस्काउंटेड वैल्यू है, कितना मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, ये मेरा 1151 रुपये मिल रहा है मेरे को इनके शूज़ के ऊपर। अब इसके बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी वो आपको आगे फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूला, मतलब आगे जो थर्ड वाला यहाँ पे टैब है यहाँ पे, तो वो चीज़ ही मैं यहाँ पे क्लियर कराऊँगा। तो अब इसके बाद क्या है, अगला हमारा आता है, ये था हमारा इसके सिमिलर, जो फर्स्ट वाला आपको मल्टीप्लाई करके आपने जो वैल्यू निकाली है परसेंट के साथ, वो क्या वैल्यू रहेगी, ये आपका यहाँ पे रिजल्ट रहा है। अब सेकंड में क्या है, प्लस परसेंट। अब इसमें क्या कर रहा है उन्होंने, एक वैल्यू है आपके पास, बेसिक वैल्यू है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा परसेंटेज चार्ज कर दिया। मतलब कि मान लो मैं कोई आइटम सेल कर रहा हूँ या मैं कोई आइटम परचेज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये आइटम आ रही है 4563 की जो बेसिक लिस्ट प्राइस, इसकी जो लिस्ट है जितनी की मेरे को मिल रही है। लेकिन अब इसमें मान लो मैं किसी शॉपिंग साइट पे कोई वैल्यू कुछ भी परचेज़ करता हूँ और उसका एडिशनल मेरे को रहता है शिपिंग चार्जेस या हैंडल चार्जेस।
अब शिपिंग चार्ज मान लो कि कंपनी है कोई एक्स शॉपिंग कंपनी है, वहाँ से मैंने कुछ आइटम लिया है 4563 की, तो उस पर अगर वो हैंडल चार्जेस मेरे से वो एक्स्ट्रा ले रही है 5.5%, तो मेरे को नेट एक्चुअल क्या वैल्यू पे करनी है वहाँ पे। तो ये तो बेसिक वैल्यू है, इसमें 5.5 ऐड करके जो वैल्यू आनी है वो मैंने वहाँ पे नेट पे करनी है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, सिंपली आपको इक्वल टू करना है जो आपकी बेसिक वैल्यू है, जो आप जितनी की आपने परचेजिंग करी है उसको सिंपली यहाँ पे प्लस करना है, प्लस के साथ आपको ब्रैकेट ओपन कर देनी है, वापस आपको जो सिंपल अमाउंट आपने जो पे करनी है वो है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है आपको कितना % आपको वो हैंडल चार्ज आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं जाऊँगा तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, उस ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। तो सिंपल जो वैल्यू आएगी, अब मेरे को यहाँ पे इस आइटम की या इस वैल्यू की हमें 5.5% एक्स्ट्रा चार्ज करके जो वैल्यू पे करनी है वो 4813.93 है। मतलब कि मैं यहाँ पे मैं सीधा जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, हैंडल चार्ज पे कर रहा हूँ, वो मेरा 250.97 है। अब या आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसके जो वैल्यू है बेसिक वैल्यू, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सिंपल 5.50% पे, तो एंटर करूँगा तो ये आपकी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो आप जब मैंने ये निकाली है, ये मेरे पास जो एक्चुअली एक्स्ट्रा चार्जेस करके साथ जो वैल्यू है ये वही है। अब इसके साथ कितना मैं ज़्यादा इनको पे कर रहा हूँ 2.50, 250 रुपये 97 पैसा पे कर रहा हूँ। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करा मैंने सिंपली ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, इसके फार्मूला के साथ जो बेसिक वाला फार्मूला था इनटू का परसेंटेज के साथ टोटल वैल्यू बेसिक वैल्यू को इनटू कर दिया, तो जो आई वैल्यू तुम्हारी ये आ गई, तो ये क्रॉस वेरीफाई हो गया आपके पास। अब अगला क्या रहता है, अब ये सेम चीज़ जो फर्स्ट वाला जो हमने टैब लिया था, जैसे कि मैंने कोई शूज़ लेने गया हूँ, वहाँ पे ऑफर लगा रखा है 45% का, तो मेरे को कितने पे करने हैं, यानी कि मेरे को जो 45% डिस्काउंट लेस करके, यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू थी और यहाँ पे मैं इसको लेस करके कितने वैल्यू देनी है। मान लो ये सेम चीज़ लेता हूँ मैं, मेरे पास जो शूज़ हैं जो मिल रहे हैं वो 2559 के हैं और मेरे पास यहाँ पे ये लेस दे रहे हैं 55% का। अब इसके पास अब मैं यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में वैल्यू कितनी पे करनी है, मेरे को ये लेस करके जो वैल्यू होगी वो पे करनी है। यहाँ तो अभी आपको यहाँ से लेस करके उसके बाद में क्रॉस वेरीफाई करूँगा तो इसलिए लेस करूँगा। सिंपली आपको यहाँ पे इक्वल टू करना है, बेसिक वैल्यू लेनी है, माइनस लेस करने के लिए ऊपर ऐड कर रहा था यहाँ पे सेकंड वाले केस पे, जहाँ पे हमने जैसे हैंडलिंग चार्ज या डिलीवरी चार्ज दिए थे फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसमें ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो उसको लेस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, सिंपली बेसिक वैल्यू वापस आएगी और यहाँ परसेंटेज के साथ आपका जो फॉर्मूला है उसको सॉरी जो परसेंटेज आप कितनी % आपको ऑफ मिल रहा है उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंड मार देना है। तो सिंपल आपके पास अपनी जो वैल्यू पे करनी है वो 1407 रुपये एंड 45 पैसा इतनी कोई वैल्यू मैंने पे करनी है ऑफ होने के बाद। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना तो सिंपली ये देखो यहाँ पे इक्वल टू ये मेरे पास वैल्यू थी सेम एज इट इज़, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो जो प्राइस थी उसके ऊपर 45% का ऑफर लगा था और जो वैल्यू आई थी मतलब 40% कितना बनता, डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आती थी, ये इतने का डिस्काउंट है 45% जो इसके ऊपर बैठता तो वो 1151 रुपये 55 पैसे का था। तो उसको मैं सिंपली यहाँ से माइनस करके एंटर कर देता हूँ, तो आपका सेम एज इट इज़ यही वैल्यू आपके बाहर आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला क्रॉस वेरीफाई हो चुका है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टैब पे। अभी नेक्स्ट पे क्या है, फाइंड द परसेंटेज रेट, मतलब एक्चुअल में परसेंटेज कितनी है। ये आता है आपके जैसे वो मार्क्स आते हैं, मान लो मेरे मार्क्स हैं 500 आउट ऑफ 800, तो उसको मैंने कैसे फाइंड आउट करना कि मेरे कितने % आई है, मेरे जो मैंने जो रिजल्ट रहा है कितने % पे रहा है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिंपली जितने आपके मार्क्स आए तो 10 मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं इंटू 100 कर देते हैं, तो आपकी परसेंटेज एक्चुअल आराम से निकल आती है। मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 4234 मेरे मार्क्स आए हैं, कितने में से हैं 2000, मतलब 2000 में से मेरे 1234 मार्क्स हैं। अब मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि ये कितने परसेंटेज मेरी बैठी है, कितना परसेंटेज मैंने अचीव करी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको क्या लेना होता है, जो आपने ऑब्टेन करे हैं मार्क्स से, जो आपने ऑब्टेन मतलब है आपके पास, उसको डिवाइड कर देना है सिंपली
आपके पास जो टोटल कितने आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ से डिवाइड करके 700 परसेंटेज का साइन लगा देना है और इसको एंटर करके जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो की परसेंटेज रहेगी। तो आपने यहाँ पे 61.70 अगर इसको एक मैं यहाँ पे एक डेसिमल के साथ एक और पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। 61.70 मैंने यहाँ पे अचीव करे हैं। 2000 में से 1234 मार्क्स लिए हैं, वो उसकी परसेंटेज बैठती है 61.70%। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वैल्यू है, मान लो कोई बेसिक वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी 5 डिजिट की, और हमारे पास जो हमने उसके कितना चार्ज करा है वही सेम, अगर मैं यही एग्जांपल लूँ, यहाँ पे हमारे पास हमने कोई आइटम ली है उसके ऊपर ये 5.5% एक्स्ट्रा हैंडल इतनी पड़ी है मेरे पास। मान लो ये मैंने कोई आइटम ली, इतने की बेसिक वैल्यू थी या इतने की प्राइस थी, और हमें जो ये मिली है मान लो 40,000 यही ले लेते हैं हम 40,765 की हमें पड़ी है, हमें इतनी की हमें परचेज़ करने को मिली है, एक्चुअल में वैल्यू इसकी इतनी थी, तो हम इसका कितना परसेंट पे कर रहे हैं, कितना परसेंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास जो मान लो हमने कोई आइटम कुछ भी लिया, हमने एक स्मार्ट टीवी ले लिया 34,000, हमने लिया 40,765 रुपीज़ का, ये हमने इतने का हमने एक स्मार्ट टीवी ले लिया, लेकिन जो उसकी बेसिक वैल्यू थी तो वो थी 34,567 रुपये की बेसिक वैल्यू, जो एक्चुअल में वैल्यू थी। तो अब इतने हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा अप्रोक्स कोई 6,000 के अप्रोक्स इसमें ऐड मतलब एक्स्ट्रा पे करा है। एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 6,000 इसमें आप चेक करोगे तो आपका 6,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो हमने वो एक्स्ट्रा किस चीज़ का पे करा है, किस चीज़ को वो छोड़ दो, वो हमने कितना परसेंट उसको पे करा है, मतलब जो परसेंटेज में निकाले तो हमारा कितना परसेंट एक्सेस हमने इसको पे करा है। तो उसके लिए क्या रहेगा, सिंपल आपको इक्वल टू जितना हमने पे करा है एक्चुअल में जो एक्सेस वैल्यू है उसको लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 100 के साथ, ठीक है। अब उसको क्या करना, उसको सिंपली यहाँ से डिवाइड करके आपका जो बेसिक वैल्यू थी उस आइटम की, जो आपने मान लो स्मार्ट टीवी जो लिया एग्जांपल में जो ले रहा हूँ मैं, तो ये जो लिया है इतने का 34,500 इसको ले लेंगे, उसके साथ आपको माइनस कर देना है 100 माइनस करोगे, एंटर करोगे तो आप यहाँ पे चेक करोगे आपके पास जो वैल्यू आई है वो 17.9304। इसको मैं 2 उसमें ले लेता हूँ डेसिमल्स के बाद। तो ये आपका जो आपने एक्स्ट्रा इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो कितना परसेंट आपने एक्स्ट्रा चार्ज पे करा है, एक्स्ट्रा पे करा है 17.93%। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आपको कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाले सीट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है उसी से हमको ये वेरीफाई करने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये इक्वल टू ये बेसिक वैल्यू है, इसको प्लस के साथ ब्रैकेट में शुरू कर रहा हूँ, बेसिक वैल्यू वापस ले रहा हूँ और जो परसेंटेज आई है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ परसेंटेज जो 17.93%, इसको क्रॉस करके चेक करोगे तो सेम ये वैल्यू यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी। अब मेरे पास अब अगला आपको इसको देखेंगे तो इसमें क्या रहता है, अब यहाँ पे मैंने कोई आइटम ली, कोई आइटम का प्राइस था, यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये प्राइस अपने पास कोई बेसिक प्राइस था और हमें ये 23,467 मतलब 23,467 इसकी बेसिक वैल्यू थी, और हमें जो ये मिली है एक्चुअल में हमने इसका पे करा है 20,164 रुपये। तो अब मेरे को ये चेक करना है कि हमें इसमें ऑफ यहाँ पे हमने कम पे करा है तो यानी कि हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट हमें ये पता है कि कितना डिस्काउंट मिला है, तो कितने परसेंटेज आपको ये पे डिस्काउंट दिया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे चेक करेंगे कैसे करना है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से 100 लेंगे माइनस आपको जो एक्चुअल में आपको वैल्यू मिली है, जो वैल्यू आपने पे करी है उस चीज़ की। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसके 20,000 पे करा 20,100 रुपये, तो इसको लूँगा, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, फिर उसको डिवाइड करना है आपको सिंपली जो आपकी एक्चुअल में वैल्यू थी उसकी, जो आइटम का एक्चुअल में रेट था, तो
वो आपको यहाँ पे ले लेना है, उसको सिंपली एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे आपको ये 14.08% आपको ऑफ मिला है, मतलब डिस्काउंट मिला है। 14.08 का आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, इक्वल टू वही सेम वाला जो यहाँ पे आप फर्स्ट वाली शीट पे जाओगे तो ये लेस वाला फॉर्मूला है, इसके साथ आप चेक कर सकते हो सिंपली। मैं यहाँ पे गया, अब इसको इक्वल टू करता हूँ। अब ये है मेरे पास वैल्यू, जो बेसिक वैल्यू है इसको मैं माइनस करूँगा, परसेंटेज वो अपने ब्रैकेट ओपन करूँगा, वापस बेसिक वैल्यू लूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा जो हमारी परसेंटेज निकली है उसके साथ। तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे फाइंड द बेसिक वैल्यू आपके पास यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसमें ये जो हमारे पास है, इसमें क्या रहता है, हमारे पास परसेंटेज है और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है। अब हमें बेसिक वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू के ऊपर ये वो चीज़ सारी निकल के आई है। तो यहाँ पे क्या रहता है, मान लो हमारे पास कोई जीएसटी बिल है, मान लो ये 12% की जीएसटी का बिल है कोई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितनी वैल्यू उसके ऊपर लगी हुई है, मतलब कितना जीएसटी इसके ऊपर हमने चार्ज कर रखा है। तो इतना जीएसटी मान लो 3456 रुपये का जीएसटी इसमें चार्ज हुआ है, ये वैल्यू इसमें चार्ज हुई 12%, ये किसी वैल्यू का 12% है। तो अब इसमें मेरे को बेसिक वैल्यू निकालनी है कि कितनी वैल्यू थी जिसके ऊपर 12% लग के हमारा ये 3456 रुपये आया है। तो सिंपली इसको यहाँ पे क्या फॉर्मूला, इक्वल टू करना है, बेसिक वैल्यू को सिंपली डिवाइड कर देना है आपको, जो आपकी परसेंटेज कितने परसेंट 12% का बिल है, तो इसको यहाँ पे इसको इसके साथ निकाल देना। तो आप चेक करोगे कि ये 28,800 इसकी वैल्यू थी, उसके ऊपर 12% चार्ज हुआ है। तो 12% कितना चार्ज हुआ है, 3456 रुपये। 3456 रुपये इसमें 12% इसमें चार्ज हो रखे हैं, मेरे जीएसटी में चार्ज हुई है। तो इसकी जो जीएसटी की वैल्यू जो बनती है, इसकी कितने अमाउंट हमें इसको एक्स्ट्रा पे करना है, 3456 रुपये टैक्स पे करना है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू आपकी जो वैल्यू है जो आपकी बेसिक वैल्यू है, इसको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, कितने परसेंटेज है, आपको एंटर मारोगे तो आपके पास सेम एक्चुअली वही चीज़ आ जाएगी जो आपने, मतलब ये मैंने यहाँ पे क्या था, मेरे पास एक जो टैक्स लगा था, मेरे को जीएसटी लगा, उसकी वैल्यू मेरे पास है कितना वो लगा है, और वो ये भी मेरे को पता है कितने परसेंट का लगा है। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू थी जिसके ऊपर 12% टैक्स लगा है, मतलब क्या मेरे पास वैल्यू रही होगी जिसमें 3456 रुपये टैक्स लगा है, वो जो कि 12% है। तो वो बेसिक वैल्यू निकालनी है हमें। तो उसके लिए सिंपली आपको फॉर्मूला रहेगा आपका, जो यहाँ पे ये मैंने इस पे के ऊपर ये बेसिक वैल्यू निकाली है, सिंपली यहाँ लिखे जाओगे। तो आपको इक्वल टू करना है, सिंपली आपकी जो वैल्यू आई है परसेंटेज वाली, मतलब जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप 12% जो आपको, और कितने परसेंट है वो 12% पे कर रहे हो, उसको एंटर करोगे तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो आपकी जिसके ऊपर आपने 12% चार्ज करा है, जिसकी जो 12% जो बनी है वैल्यू 3456 रुपये की बनी है। तो बेसिक वैल्यू आपकी 28,800 रहेगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे आपके पास यही लेते हैं सेम एग्जांपल जीएसटी बिल का। आपके पास एक बिल आया है, उसकी जीएसटी लगाने के बाद आपके पास वैल्यू है 34,356 रुपये की, ठीक है। और उसमें मान लो आपकी लगी है 12% या 18% की जीएसटी लगी है, ये XY 15% जो भी है आपका 18% इसमें मैं एडिशन 18% आपको यहाँ पे जीएसटी आपकी लगी हुई है यहाँ पे। तो अब मैं इससे बेसिक वैल्यू ये निकाल लूँगा, इसमें ये ऐड है, यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है, यहाँ पे क्या था, ये परसेंटेज थी, कितनी परसेंट है, मतलब बेसिक वैल्यू कितनी परसेंट है, वो मेरे को यहाँ बेसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये मेरे को परसेंटेज है, कितनी वैल्यू थी परसेंटेज की। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है 34,356 पे, ये है हमारे पास, आप मतलब कि आपको कितने, ये आपका जीएसटी या टैक्स आपको प्लस करके जो वैल्यू है एक्चुअल में, जो बिल की वैल्यू वो ये है। तो ये आपकी इसको बेसिक वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इक्वल टू आप करेंगे यहाँ पे आपको सिंपली जो आपकी फाइनल वैल्यू है, मतलब टैक्स को जोड़ के जो वैल्यू है
उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसको क्या करना है, डिवाइड करना है और ब्रैकेट ओपन कर देनी है। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको 100 प्लस इसको प्लस कर देना है। आपकी जो परसेंटेज है 18% है, तो 18% को साथ इसके साथ में लेके यहाँ पे मैं इंटू 100 के साथ इसको कर देना है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे ये आपकी बेसिक वैल्यू है, ये प्री जीएसटी वैल्यू, ये प्री टैक्स वैल्यू है, प्री टैक्स वैल्यू है ये। इसके ऊपर आपका 18% लगा, 18% ऐड होके जो वैल्यू है, ये जो नेट बिल के इनवॉइस बनी है वो आपकी ये बनी है 34,300। क्रॉस वेरीफाई करना है, सिंपल इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको ही क्रॉस वेरीफाई करूँ, इसके साथ ही माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे वापस यही वैल्यू जो है, जैसे ये आपका फॉर्मूला आपको मैं बताऊँगा ये कहाँ से आपका बेसिक फॉर्मूला, आपको लाइव बस 3 फॉर्मूले आपको याद रखने। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस वेरी चेक करने के लिए आपको वो तीनों ही फॉर्मूले बारी बारी आप यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ में आपको क्रॉस चेक करने के लिए आपको यूज़ हो जाएंगे हर चीज़ में। अभी यहाँ पे ये मैंने ले लिए बेसिकली परसेंटेज के साथ, आपको यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा हूँ तो आपका ये तो अब उसके बाद आगे क्या रहता है आपके पास, यहाँ पे मेरे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो माइनस करा है कि मैंने यहाँ पे कोई मेरे पास ये वैल्यू आ रखी है, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू है, यहाँ पे 35% का जो वैल्यू ये मेरे पास एक्चुअल में जो वैल्यू है, और उसके बाद मेरे कितनी परसेंटेज इसमें लेस कर रखी है। मतलब अब मेरे को यहाँ पे फाउंड आउट करना है, बेसिक वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है कि मैं जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से मेरे को 30% करके जो वैल्यू है ये यहाँ पे आई है, तो इसमें कितनी वैल्यू तो बेसिक थी जिसमें ये 35% आपको लेस हुआ है। तो उसके लिए आपका क्या फार्मूला रहेगा, इक्वल टू, सिंपल जाएगा इक्वल टू, आपको यहाँ पे जो बेसिक वैल्यू जो आपका एक्चुअल में वैल्यू है जो डिस्काउंटेड करके बाद, ये यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे चार्ज हुआ है एक्स्ट्रा 18%, यहाँ पे आपको डिस्काउंट हुआ है, जो बाकी जो जितने भी हैं उसमें भी ऐसे ही था। अब इसको मैं इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपली 100 के साथ, उसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड में क्या रहेगा, ब्रैकेट आपने ओपन करनी है, 100 माइनस, अब ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे आपने 100 को प्लस करा था, अब यहाँ पे जो माइनस कर रहे हैं हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमें माइनस करना है। तो टोटल परसेंटेज है, उसके साथ इसको इंटू 100 कर देना है और इसको ये क्लोज कर देना है। तो आप चेक करोगे जो हमारी बेसिक वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी ये 84,083 पैसा रही है। उसके ऊपर हमें 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके जो हमारे पास बेसिक वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू आई थी वो 54,654 रुपये आई थी। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना, पहले ही मैं इस वाली टाइप को क्रॉस वेरीफाई करूँगा, तो सॉरी इक्वल टू यहाँ पे बेसिक वैल्यू, इसको मैं प्लस करूँगा, ब्रैकेट ओपन, वापस बेसिक वैल्यू एंड यहाँ पे इनटू कितनी है 18% है, इसको वापस यहाँ से क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो यहाँ पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, तो ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करा था तो ये एक्चुअल में बिल्कुल सही। आपको आप अपना कोई भी कैलकुलेशन आप यहाँ हमारे पास 3 ऐसे फॉर्मूले जो यहाँ पे है, तो 3 ऐसे फॉर्मूले ये हर जगह अप्लाई, मतलब क्रॉस वेरीफाई के लिए आपको हर जगह यूज़ हो जाएंगे। आप तीनों में से एक फॉर्मूला आपको हर जगह, आप तीनों में से 2 फॉर्मूले आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, या फिर यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे यूज़ करा इसको, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको इसके साथ प्लस करके निकाल दिया। अब मैं ये वैल्यू निकाल भी सकता था, इसको इसके साथ माइनस करके निकाल सकता था, तो हमारी ये वैल्यू हो जानी थी, तो हमारा ये इसके साथ वेरीफाई हो जाए। ये तो वैसे हमने निकाल ही लिया है, तो इसका तो कोई ये नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू इसको अब कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट था, यहाँ पे माइनस करा था, तो सिंपली यहाँ पे इक्वल लगाओ, आपकी जो एक्चुअल में ये वैल्यू आई है
हमने ये वैल्यू तो निकाली थी, हमें ये वैल्यू निकालनी है, अब इसको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने फॉर्मूले से निकाली है, तो इसको तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ये वाली वैल्यू पे, क्योंकि इस पर हमने पहले ही दूसरा फॉर्मूला लगाया, तो इसको तो हम चेक, अब हमें चेक करने के लिए या इससे चेक कर सकते हैं या फिर परसेंटेज के साथ चेक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये आपकी बेसिक वैल्यू ली है माइनस वापस बेसिक वैल्यू ले रहा हूँ और इनटू करके आपकी जो परसेंटेज, कितने परसेंटेज आपको उसमें ऑफ लगा है, तो वो चेक करेंगे तो आपकी सेम एज इट इज़ यही वैल्यू आ जाएगी। आपको क्रॉस चेक करने के लिए क्या रहता है, अब यहाँ पे जो मैं ये बेसिक वैल्यू निकाली थी, तो अब क्रॉस चेक करने के लिए या तो मैं इसको ये वैल्यू निकालूंगा वापस ये इस इक्वेशन से, या फिर मैं इस और इस इक्वेशन से मैं ये परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा और आपकी ये एक्चुअल में वही चीज़ एक्चुअल निकल के बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे बस आपको मैं यहाँ पे लगाना कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हुई है और अब अभी यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह काफ़ी यहाँ पे हैं। आपकी जो आप लास्ट वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने थोड़े से जो उसमें अपना जो लास्ट में एक्सेल सा रहा था उसमें थोड़े से मैंने फॉर्मूले, जैसे B1 या जो ये चीज़ होती है फॉर्मूले आपकी दिखते हैं कौन क्या फॉर्मूले लगाए यहाँ पे, या ये आपका दिखाता है कि आप कहाँ पे हो, आपका कर्सर कहाँ पे, कौन सी सेल पे, तो ये चीज़ दिखाता है। यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूले यहाँ पे चेक करोगे तो ये फॉर्मूला लगाया F12/D12, ये सारे मैंने पहले वाली वीडियो पे आपको दे रखे हैं, तो एक और उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो एक और वहाँ से यहाँ से चेक कर लेना, या उसका मैं अलग से लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो वहाँ पर आपको मतलब बेसिक इस टाइप में आपको फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर जो कि अकाउंट्स फील्ड में है या मार्केटिंग फील्ड में है, या फिर अकाउंट्स फील्ड में जाना चाहते हैं या मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप क्यों बेसिक आप एक दुकानदार शॉपकीपर क्यों ना हो, अब सेल पर जगह काम क्यों ना करते हो, ये आपके फॉर्मूले हर जगह पे आपको यूज़ होंगे। अगर ये आपको आते हैं तो आपको किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से कैलकुलेशन में निकाल सकते हो, थोड़े से एडवांस में भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या था, आपको नॉर्मल आपको 2 वैल्यू दी, उसमें परसेंटेज निकालनी थी, कितनी परसेंटेज है, आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी, फिर आपको बेसिक वैल्यू भी निकालनी थी। 3 चीज़ें यहाँ पे मैंने इस टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करी हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, तो प्लीज़ इसको अब पूरा कंप्लीट देख लेना। आपको कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्लैरिटी नहीं हुई है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, तो उसके लिए पर्टिकुलर मैं अलग से छोटी सी वीडियो बना दूँगी, तो काफ़ी लेंथी चलेगी। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।